हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज प्रज्ञा प्लस क्लासेज को सब्सक्राइब करें। सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह का शासनकाल 1743 से 1750 ईस्वी तक था। सवाई जयसिंह के दो पुत्र ईश्वरी सिंह तथा माधो सिंह प्रथम थे। देबारी समझौते के अनुसार माधो सिंह प्रथम जयपुर के शासक बनना चाहते थे, लेकिन सरदारों ने ईश्वरी सिंह को जयपुर का शासक बना दिया। तत्पश्चात माधो सिंह प्रथम मेवाड़ चले गए। राजमहल का युद्ध 1 मार्च 1747 ईस्वी को ईश्वरी सिंह तथा माधो सिंह प्रथम के मध्य हुआ था। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह का साथ मराठों ने दिया तथा माधो सिंह प्रथम का साथ मेवाड़ शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने दिया था। राजमहल के युद्ध में सवाई ईश्वरी सिंह की विजय हुई थी। राजमहल का युद्ध जीतने के बाद सवाई ईश्वरी सिंह ने जयपुर में ईसरलाट या सरगासुली का निर्माण करवाया। बगरू का युद्ध जयपुर। बगरू का युद्ध 1 अगस्त 1748 ईस्वी को सवाई ईश्वरी सिंह तथा माधो सिंह प्रथम के मध्य हुआ। इस युद्ध में मराठों तथा मेवाड़ शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने माधो सिंह का साथ दिया तथा भरतपुर शासक महाराजा सूरजमल ने ईश्वरी सिंह का साथ दिया। बगरू के युद्ध में माधो सिंह की विजय हुई थी। 1750 ईस्वी में सवाई ईश्वरी सिंह ने मराठों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी चंद्रमहल जयपुर में है। नोट: जयपुर के अन्य शासकों की छतरियां गेटोर में हैं। सवाई माधो सिंह प्रथम। सवाई माधो सिंह प्रथम का शासनकाल 1750 से 1768 ईस्वी के मध्य था। सवाई माधो सिंह प्रथम को जयपुर का शासक मराठों ने बनाया था, इसलिए मराठों ने माधो सिंह प्रथम से भारी रकम की मांग की तथा माधो सिंह ने देने से मना कर दिया। मराठों ने जयपुर पर आक्रमण कर दिया, तब जयपुर की जनता ने अनेक मराठों को मौत के घाट उतार दिया। भटवाड़ा का युद्ध। भटवाड़ा का युद्ध 1761 में कोटा के शासक शत्रुशाल हाड़ा तथा जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम के मध्य हुआ। भटवाड़ा के युद्ध में शत्रुशाल हाड़ा की विजय हुई थी। नोट: पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में जयपुर शासक माधो सिंह प्रथम के काल में हुआ था। माधो सिंह की स्थापत्य कला। 1763 ईस्वी में सवाई माधो सिंह प्रथम ने सवाई माधोपुर नामक नगर बचाया। जयपुर में इन्होंने मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया। माधो सिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। सवाई माधो सिंह प्रथम के पुत्र 1. सवाई पृथ्वी सिंह। इनका शासनकाल 1768 से 1778 ईस्वी तक था। यह अल्पायु में शासक बने तथा अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। 2. सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803। सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल 1778 से 1803 ईस्वी तक था। इनके काल में मराठों ने जयपुर पर सर्वाधिक 16 बार आक्रमण किए। तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 ईस्वी को हुआ था, जिसमें सवाई प्रताप सिंह ने मराठा सरदार महादेजी सिंधिया को हरा दिया। महादेजी सिंधिया ने इस युद्ध में हारकर भागते हुए कहा कि यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को एक दिन धूल में मिला दूंगा। पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध 1790 ईस्वी को सवाई प्रताप सिंह तथा महादेजी सिंधिया के मध्य हुआ, जिसमें महादेजी सिंधिया ने सवाई प्रताप सिंह को हरा दिया। प्रताप सिंह की स्थापत्य कला। सवाई प्रताप सिंह के काव्य गुरु गणपति भारती तथा संगीत गुरु उस्ताद चांद खां थे। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों की एक मंडली रहती थी, जिसे गंधर्व बाईसी कहा गया। इन्होंने 1799 में उस्ताद लालचंद के नेतृत्व में 5 मंजिला हवा महल बनवाया। प्रताप सिंह ने गोविंद देव जी को जयपुर के वास्तविक शासक घोषित कर दिए तथा स्वयं उनके दीवान कहलाए। इन्होंने ब्रज भट्ट कलानिधि से
राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ लिखवाया। सवाई जगत सिंह द्वितीय। सवाई जगत सिंह द्वितीय का शासनकाल 1803 से 1818 ईस्वी तक था। कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद 3 राज्यों मेवाड़, मारवाड़ तथा जयपुर के मध्य हुआ था। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी सगाई मारवाड़ शासक महाराजा भीम सिंह के साथ की गई थी। परंतु 1803 में महाराजा भीम सिंह की मृत्यु हो गई, तब कृष्णा कुमारी की द्वितीय सगाई जयपुर के शासक सवाई जगत सिंह द्वितीय के साथ की गई थी। महाराजा भीम सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के शासक महाराजा मानसिंह बनते हैं। महाराजा मानसिंह ने कृष्णा कुमारी से विवाह करना चाहा, जिसके परिणाम स्वरूप जयपुर शासक सवाई जगत सिंह द्वितीय तथा मारवाड़ शासक महाराजा मानसिंह के मध्य 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध हुआ, जिसमें सवाई जगत सिंह द्वितीय की विजय हुई। टोंक के शासक अमीर खां पिंडारी की सलाह पर रतन सिंह चूडावत के हाथों महाराणा भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी को जहर दिलवा दिया। रिसिकपुर सवाई जगत सिंह द्वितीय की पासवान थी। रिसिकपुर का सवाई जगत सिंह के काल में बहुत अधिक वर्चस्व बढ़ गया था। रिसिकपुर ने जयपुर में अपने नाम के नाम से सिक्के भी चलवाए। कालांतर में जगत सिंह द्वितीय ने रिसिकपुर को नाहरगढ़ दुर्ग में बंदी बना लिया तथा यहीं पर रिसिकपुर की मृत्यु हुई। नोट: जिस दासी को गहने पहनने की इजाजत होती थी, पासवान कहलाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि। जयपुर शासक सवाई जगत सिंह द्वितीय ने 12 दिसंबर 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कर ली। सवाई जयसिंह तृतीय। सवाई जयसिंह तृतीय का शासनकाल 1818 से 1835 ईस्वी तक था। यह अल्पायु में जयपुर के शासक बने। सवाई जयसिंह तृतीय की धाई मां रूपा बड़ारण थी। रूपा बड़ारण ने जयसिंह को जहर देकर मार दिया। बाद में रूपा बड़ारण को नाहरगढ़ दुर्ग में बंदी बना लिया गया। सवाई रामसिंह द्वितीय। सवाई रामसिंह द्वितीय का शासनकाल 1835 से 1880 ईस्वी तक था। यह अल्पायु में जयपुर के शासक बने। जॉन लुडलो को इनका संरक्षक बनाया गया। सवाई रामसिंह द्वितीय के काल में जॉन लुडलो जयपुर के वास्तविक शासक बने। 1844 में सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर प्रतिबंध जयपुर राज्य में लगाया गया। 1857 की क्रांति। सवाई रामसिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया तथा अपनी पूरी सेना कर्नल ईडन को सौंप दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रामसिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि दी तथा कोटपुतली की जागीर भेंट की। प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट। प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट ने 1857 में जयपुर की प्रथम यात्रा की तथा इन्होंने जयपुर की दूसरी बार यात्रा 1876 ईस्वी में की। जयपुर शासक रामसिंह द्वितीय ने प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर जयपुर नगर को गुलाबी रंग से रंगवाया। सर्वप्रथम जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का प्रयोग स्टेनली रीड ने किया। रामसिंह द्वितीय ने प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट की जयपुर यात्रा की स्मृति में जयपुर में अल्बर्ट हॉल तथा रामनिवास बाग का निर्माण करवाया। अल्बर्ट संग्रहालय। यह राजस्थान का प्रथम संग्रहालय है जो अल्बर्ट हॉल में चलता है। इसके वास्तुकार स्टीवन जेकब थे। सवाई रामसिंह द्वितीय ने जयपुर में मदरसा हुनेरी या राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का निर्माण करवाया। सवाई रामसिंह द्वितीय का काल संस्कृत का स्वर्ण काल था। इन्होंने जयपुर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। सवाई रामसिंह द्वितीय के जयपुर में अन्य निर्माण कार्य: 1. रामप्रकाश थिएटर का निर्माण। 2. महाराजा कॉलेज का निर्माण। 3. महाराजा लाइब्रेरी का निर्माण। सवाई माधो सिंह द्वितीय। सवाई माधो सिंह द्वितीय का शासनकाल 1880 से 1922 ईस्वी तक था।
राम सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद माधो सिंह द्वितीय ईसरदाटोंड से गोद आए थे। सवाई माधो सिंह द्वितीय को बब्बर शेर उपनाम से भी जाना जाता है। माधो सिंह द्वितीय ने मदन मोहन मालवीय को हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान दिया था। इन्होंने जयपुर में अतिथियों को ठहराने के लिए मुबारक महल का निर्माण करवाया, जो चंद्रमहल में स्थित है। 1902 में सवाई माधो सिंह द्वितीय एडवर्ड सप्तम के राजतिलक समारोह में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए। माधो सिंह द्वितीय इंग्लैंड जाते समय चांदी के 2 जलपात्र अपने साथ लेकर गए। यह जलपात्र वर्तमान में चंद्रमहल में है, जो विश्व के सबसे बड़े जलपात्र माने जाते हैं। सवाई मानसिंह द्वितीय। सवाई मानसिंह द्वितीय का शासनकाल 1922 से 1949 ईस्वी तक था। माधो सिंह द्वितीय की निःसंतान मृत्यु के बाद यह ईसरदाटोंड से गोद आए थे। सवाई मानसिंह द्वितीय की शिक्षा रॉयल अकेडमी इंग्लैंड में हुई थी। इनके प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल खान थे। इन्होंने कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से विवाह किया। सवाई मानसिंह द्वितीय पोलो के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी थे। यह राजस्थान के राजप्रमुख भी बने थे। 30 मार्च 1949 को इन्हीं के काल में वृहद राजस्थान का गठन हुआ। भारत सरकार ने इनको 1965 में पेरिस का शांतिदूत बनाया था।